गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके लिए मैं आपको पहले डायग्राम बना के दिखाता हूँ। बहुत ही साफ सुथरा आपका डायग्राम होना चाहिए। ये है नासा द्वार, यानी हमारे नाक, नासा गुहा, मुख गुहा, सबसे पहले भोजन हमारी मुख गुहा में जाता है। उसके बाद ये खाने की नली या इसको ग्रसिका बोलते हैं, इसके द्वारा भोजन हमारे आमाशय यानी पेट में चला जाता है। इसका आमाशय बोलते हैं, पेट भी बोलते हैं और जठर भी बोलते हैं। ये इसके नीचे एक पत्ते जैसी संरचना होती है। इस ग्रंथि का नाम है अग्नाशय, इंग्लिश में इसको पेनक्रियाज बोलते हैं। आमाशय के बिल्कुल अपोजिट में, विपरीत में हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसको यकृत कहते हैं या इंग्लिश में लीवर कहते हैं। यहाँ पे ये एक गुब्बारे जैसी छोटी सी संरचना होती है, इसको पित्ताशय कहते हैं। इसके बाद आमाशय के बाद हमारा भोजन शूद्रांतर में जाता है। शूद्रांतर यानी छोटी आंत। इस शूद्रांतर बहुत ही कुंडलित होती है और हमारे आहार नाल यानी खाने की जो नली है उसका सबसे बड़ा भाग है। नाम इसका शूद्रांतर है यानी छोटी आंत है, परंतु ये सबसे बड़ा भाग होता है हमारी आहार नाल का, छोटी आंत। और फिर भोजन जाता है बृहदांतर यानी बड़ी आंत, और उसके बाद भोजन जाता है मलाशय में। ये है गुदा और ये परिशेषिका। इस तरह से हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा जैसा हम बोल रहा हूँ बिल्कुल आप वैसा ही लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। किताब वाला जो लैंग्वेज है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपका नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए। अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आहार नाल या भोजन की जो नली है, आहार नाल मुख्य रूप से निम्न भागों में बांटी गई है। जहाँ जहाँ भोजन जाता है वो उसके भाग हम मानेंगे। मुख गुहा, आमाशय, शूद्रांतर, बृहदांतर और मलाशय, इन भागों में आहार नाल को बांटा गया है। आहार नाल मुख से शुरू होकर गुदा तक एक सतत नली है, एक लगातार नली है। अब स्टेप बाय स्टेप हाँ इनके हर एक के बारे में डिस्कशन करेंगे। नंबर फर्स्ट है मुख गुहा। सबसे पहले जब हम भोजन करते हैं हमारे मुख में जाता है भोजन। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। लाला ग्रंथि से लाला रस या लार निकलती है, जिसको हम आम भाषा में राल बोल देते हैं। वो जो लार होती है उसमें एमिलेज नाम का एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? एमिलेज। ये एमिलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। या आप ग्लूकोज भी लिख सकते हो, ग्लूकोस भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि किस पोषक तत्व का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है या मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है? वो है कार्बोहाइड्रेट। मुख गुहा में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसके बाद हमारा भोजन ग्रसिका से होता हुआ आमाशय यानी पेट में आ जाता है। आमाशय में मुख्यतः 3 चीज़ें मिलेंगी: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा और नंबर 3 है पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 कार्य होते हैं, 3 काम होते हैं। नंबर फर्स्ट है, ये एक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
ये जो भोजन के साथ हमारे आमाशय में हानिकारक रोगाणु आ जाते हैं उनको नष्ट करता है। नंबर सेकंड है ये हमारे भोजन को सड़ने से बचाता है। और नंबर थर्ड है आमाशय में पेप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है इसे अपने कार्य के लिए, अपने काम के लिए अम्लीय माध्यम चाहिए, वो अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करवाता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 काम हो गए। नेक्स्ट आता है श्लेष्मा। श्लेष्मा एक चिकना पदार्थ है जो हमारे आमाशय की आंतरिक भित्ति पर अंदर की तरफ एक परत बनाए रखता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे पेट को जलने से बचाती है। नहीं तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट की भित्तियों को भी जला देगा, अंदर की दीवारों को जला देगा, उसको जलाने से बचाता है श्लेष्मा। और पेप्सिन एक प्रोटीन पाचनकारी एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है आमाशय में, और प्रोटीन पचने के बाद बदल जाता है प्यारे बच्चों